हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक वीडियो प्रोवाइड करी थी टॉप 30 क्वेश्चन वाली ई कॉमर्स के लिए। आज ई कॉमर्स एग्जाम था और दोस्तों जैसे कि आप सभी ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन में थे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। सारे पांचों के 5 क्वेश्चन उन्हीं 30 क्वेश्चन में से थे। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपने वो 30 क्वेश्चन नहीं किए तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा, लेकिन अगर आप 30 में क्वेश्चन करके गए थे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे से रिव्यू दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी की हैवी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका एग्जाम 22 तारीख को है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लगभग 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इन्हीं क्वेश्चन को करके जाना, इन क्वेश्चन को अच्छे से करना और साथ में अपना 10 ईयर और अपने सोल की बुक भी पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके 2015 से लेके 2021 तक के जितने भी आपके HRM के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट वाले हो, चाहे वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हो, चाहे वो आपके रेगुलर वाले हो, सबको देख के सबको एनालाइज करके लिए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं खाली आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब पढ़ा, खाली मीनिंग नहीं, इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट रिक्रूटमेंट में सारा पढ़ लेना, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है। ठीक, अगला जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर अक्सर एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि बताइए डिफरेंस कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन अच्छे से स्टडी कर लेना। अगला फ्रिंज बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिंज बेनिफिट, इसे पढ़ लेना। अगला ट्रेनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि सिर्फ ट्रेनिंग का मीनिंग नहीं पढ़ना भाई, ट्रेनिंग के सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना। आगे देखते हैं, आगे आपका एम्प्लॉय काउंसलिंग दोस्तों पढ़ लेना। और हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, शायद आपने ना देखी हो, कि हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल बन चुका है। आगे से आपको हर चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। ठीक है, इस बार तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो गई, नहीं बन पाए, लेकिन अब से आपकी जो भी सीरीज आएगी उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आके चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो एग्जाम हुआ था HRM का 13 तारीख को, उसमें भी आया था। अगला मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ MBO, कि MBO क्या होता है, उसकी मेरिट क्या है, उसकी डिमेरिट क्या है। ठीक है, आगे देखिए प्रमोशन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना। और दोस्तों एक और है 720 डिग्री अप्रेजल, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं HRM कि HRM क्या होता है। अगला इंडक्शन, दोस्तों इंडक्शन का एक नाम और है ओरिएंटेशन। कहीं एग्जाम में ओरिएंटेशन आया तुम बोलो कि ओरिएंटेशन तो बताया नहीं था, तो मैं बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन को ही हम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका जॉब एनालिसिस, और अगला है एम्प्लॉय वेलफेयर। अभी जब आप इनको पढ़ लीजिए, अगली बार से मैं HRM की पूरी सीरीज लाऊंगा, एक एक यूनिट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके आपके एग्जाम आ रहे हैं, इनको जरूर कर लेना। अगला है आपका कंपनसेशन। तो 15 हमारे ये हो गए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डाउन सीजिंग। दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था 13 तारीख को HRM का, उसके अंदर भी पूछा गया था ये शॉर्ट नोट के अंदर कि डाउन सीजिंग क्या होता है। अगला HRM इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या HRM ऑल द मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। अगला सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन के अंदर आपको सारे टाइप पढ़ने इसके, क्या क्या मेरिट है, क्या क्या डिमेरिट है। अगला देखिए जॉब रोटेशन। दोस्तों जॉब से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, एक होता है आपका जॉब एनालिसिस, एक होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जितने भी जॉब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो आते हैं उसके अंदर पूछे आते हैं 5-5 नंबर के अंदर। अगला देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ट्रेनिंग क्या हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आपको पढ़ने 10 ईयर में मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है, आगे बेस कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है, कि बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में डिफरेंस पूछ सकता है, इनके अलग अलग मीनिंग पूछ सकता है। ठीक है, ट्रांसफर क्या होता है। अगला
आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एचआरएम इम्पैक्ट, की ग्लोबलाइजेशन के बाद एचआरएम के क्या इम्पैक्ट पड़ा, ह्यूमन रिसोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में ये आपको आपकी बुक में दे रखा होगा कि 1991 में जब एचआरएम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया था तो उसके बाद आपके एचआरएम में क्या क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, की वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है ना। इसके बाद एचआरआईएस, की एचआरआईएस क्या होता है। अगला सोशल सिक्योरिटी मेजर क्या क्या होता है। टाइम एंड पीस रेट सिस्टम, ये भी आपका 13 तारीख वाले एग्जाम में आया था, अभी जो 13 तारीख का एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसके अंदर आया था आपको टाइम एंड पीस रेट सिस्टम क्या होता है। अगला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इनमें डिफरेंस जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को एरे गैरे क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है ना। 2015 से 2021 में कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, और आखिरी क्वेश्चन ईएचआरएम क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम। दोस्तों ये दोबारा से मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको छोड़ने की गलती आप नहीं कर सकते। तो इस 30 क्वेश्चन को, कल का आपके पास दिन है 21 तारीख का, अच्छे से तैयारी कर लेना 30 क्वेश्चन की। 22 तारीख को देखना पेपर में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।